वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन और उसमें हमने देखा था इफ एल्स, इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ। तो मैंने आपसे कहा था कि इस लेक्चर में हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, दो मेथड है, आप या तो पाइथन डाउनलोड कर लो या ऑनलाइन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन को डाउनलोड करना भी बहुत आसान है, मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है हाउ टू डाउनलोड पाइथन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सर्च करूंगा अपने लैपटॉप में पाइथन। ठीक है, ये है पाइथन की IDLE। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और कंट्रोल N प्रेस कर लेता हूँ उसके बाद। ठीक है, अब मेरा पहला जो प्रोग्राम होने वाला है कंडीशनल बेस्ड, हैशटैग लगाता हूँ। ये क्या काम करता है? कमेंट्स करता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे इवन और ऑड। ठीक है, तो ये आ गया है इवन और ऑड। तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने n पे एक नंबर लिया है 12 और मैं लिखता हूँ इफ n मॉडुलस 2 इक्वल अगर 0 के बराबर होता है। अब मॉडुलस 2 के लगाया, मॉडुलस का मतलब इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर, मतलब नंबर 2 से पूरी बार डिवाइड हो और जिसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है। इक्वल लिखा है ना, 0 लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम आती है तो नंबर क्या हो जाएगा? इवन। सपोज n मॉडुलस 2, सपोज n की वैल्यू 11 है, 11 मॉडुलस 2 का आंसर क्या होगा? 1 इक्वल 0 नहीं होता है। अब यहाँ पर अभी नंबर क्या है? 12 है, 12 मॉडुलस 2 का आंसर क्या होगा? 2 12 जा 6 होगा, तो मॉडुलस 0 बचा, तो 0 इक्वल 0 है, तो ये नंबर क्या है? इवन है। इसके अंदर जाके मैं लिख दूंगा प्रिंट, इंडेंटेशन का आपने बड़ा ध्यान रखना है, डबल कोट्स में मैसेज दे दीजिए नंबर इज इवन। ठीक है, ओके। और अगर इवन नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, वो नंबर होगा एल्स कोलन, कंडीशन चेक नहीं होगी तो हम प्रिंट में लिख देंगे डबल कोट्स में नंबर इज ऑड। ठीक है, और ये सेव कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं even.py। पाइथन की फाइल को .py से सेव करना है। तो आप इसको रन करिए, F5 प्रेस करके मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो आ रहा है नंबर इज इवन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सपोज नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं नंबर ले लेता हूँ 15। ठीक है, 15 एक क्या है? ऑड नंबर है। तो इसको रन करता हूँ तो आ रहा है नंबर इज ऑड। बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही दिशा में ये काम कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी दिखाया था यार इफ कैसे काम करता है। सपोज मैं यहाँ पर खाली इफ लगाता हूँ, एल्स नहीं लगाता हूँ। अब क्या होगा? अब होगा ये जब नंबर इवन है तभी कोई मैसेज आएगा, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं आएगा। जैसे अभी n की वैल्यू 15 है, 15 है, तो अभी कोई मैसेज नहीं आएगा। देख लेते हैं रन करा के, ऐसे भी आप रन कर सकते हैं। देखो कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अगर आप जब इवन नंबर लेंगे कोई यहाँ पर तब ये चलेगा। 16 ले लिया है तो अब चलेगा नंबर इज इवन। तो आपको समझ में आ गया होगा इफ और इफ एल्स, और उसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन भी सीख गए हैं इवन और ऑड। तो नोट्स भी आप प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, ये है आपका इवन ऑड का प्रोग्राम। देखो एग्जाम है, इंटरव्यू है, छोटे छोटे क्वेश्चन देखे जाते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट और हाउ इट इज वर्क ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका काम ये नहीं कि आप प्रोग्राम बना दो बड़े बड़े, आपको इसका बैकएंड पता होना चाहिए कि यार काम कैसे कर रहा है, फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या होगा, ऐसा ना करूँ तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर। हैशटैग लगा देता हूँ, क्वेश्चन का नाम ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर कर रहे हैं, मैं आपको एक नए मेथड से सिखाऊंगा। अब पिछले लेक्चर में मैंने क्या करा था, आपकी वैल्यू मैंने पहले से ही दे दी थी, n इक्वल टू 12 है, n इक्वल टू 15 पहले से ही असाइन कर दी थी। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, यूजर डाले रन टाइम में। ठीक है, ये काम कैसे होता है भाई पाइथन में? हाउ कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो आप क्या करेंगे, a एक वेरिएबल है, इक्वल टू इंट क्या है? इंटीजर टाइप है, डेटा टाइप, इनपुट है एक फंक्शन, इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, डबल कोट्स में मैसेज डालिए, एंटर, कुछ भी लिख सकते हैं मैसेज, ए वैल्यू। ठीक है, और डबल कोट्स क्लोज, इनर पैरेंथेसिस क्लोज, आउटर क्लोज, एंड नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा बी इक्वल टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट
इनपुट डबल कोट्स एंटर बी वैल्यू। ठीक है, तो ए और बी के पास वैल्यू आ गई है। अब अपने कंपैरिजन करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट लग रहा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर सोचनी बात यह है कि कितनी कंडीशन अप्लाई होंगी। अब ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच में से पता करना है ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, तो दो कंडीशन लगेंगे, एक को हम इफ में चेक करेंगे, एक को हम एल्स में चेक करेंगे। तो लिख देता हूँ इफ। ठीक है, इफ ए अगर बड़ा है किसे, बी से, तो इस कंडीशन में कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा डेफिनेटली। तो आप लिख दीजिए प्रिंट डबल कोट्स में मैसेज ए इज ग्रेटेस्ट। ध्यान देने वाली बातें हैं, डबल कोट्स ब्रैकेट ये कैसे लिखना है, इंडेंटेशन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और एल्स में आप लिखेंगे प्रिंट डबल कोट्स बी इज ग्रेटेस्ट। इसके और उसके आप देखेंगे फायदे और नुकसान, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार प्रोग्राम कौन सा ज़्यादा सही है। ये देखो आपसे पूछ रहा है एंटर ए वैल्यू, मैं हूँ दीपक, मैंने 23 डाल दिया। एंटर बी वैल्यू 45, क्या बड़ा है, बी इज ग्रेटेस्ट। बिल्कुल मैसेज सही आ रहा है। अब कोई नया यूजर आया, उसको कुछ और पसंद है, उसने कहा यार ये चेक नहीं करना है, मुझे कुछ और नंबर चेक करना है। ठीक है, वो अपने प्रोग्राम को रन करेगा। एंटर ए वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू डाली 123, बी की वैल्यू मैंने डाली 78, तो क्या आ गया, ए इज ग्रेटेस्ट। तो पिछले वाले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, आप एनी टाइम एवरी टाइम, नो एनी टाइम नहीं, एवरी टाइम यू कैन चेंज योर वैल्यू। आप हर एक बार अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं रन टाइम में। तो मोस्ट केसेस में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं यूजर इनपुट वाले ही बनते हैं। ठीक है, वो तो जो हम a इक्वल टू 15 असाइन कर दे रहे हैं, ये क्या एक बच्चा वाला मेथड है। ठीक है, ये कहीं यूज नहीं होता। आप जो भी काम कर रहे हैं यूजर इनपुट करेंगे, तो आप आज से अभी से वीडियो को देखने के बाद ये वाला ही मेथड अपनाना, वो वाले को छोड़ देना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। 3 नंबरों के बीच में से पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 यहाँ पर वैल्यू लेनी होंगी आपको। तो ए बी सी ले लेते हैं। ए इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट्स एंटर ए वैल्यू। ठीक है, तो भाई ज़्यादा काम नहीं करते हैं, फटाफट से हम कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। ये बी के लिए, ये सी के लिए, इधर चेंज कर देता हूँ, ये बी को दे देता हूँ। एक पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है, आपको डेटा टाइप वेरिएबल यहाँ पर इतना बताना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सी और यहाँ पर हम ले देते हैं सी। देखो अगर जैसे आप एंटर ए वैल्यू का इक्वल टू चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं ये लगा देता हूँ। थोड़ी सा मॉडिफिकेशन भी करते रहो, इसका नंबर नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो एंटर ए वैल्यू बी वैल्यू सी वैल्यू, और स्टोर भी हो रहे हैं ए बी सी में। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। इफ अगर ए बड़ा है बी से, इफ ए ग्रेटर बी, तो ए ने किससे बड़ा होना चाहिए, सी से। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, एंड। ठीक है, एंड लिखा जाता है, ए ग्रेटर सी। ठीक है, तो क्या बड़ा हो जाएगा, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर ये बड़ा नहीं है तो एलिफ लगाएंगे हम, फिर क्या होगा, बी बड़ा, बी ग्रेटर है ए से एंड बी ग्रेटर है सी। तो यहाँ पर क्या बड़ा हो जाएगा, प्रिंट डबल कोट्स बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, तो बड़ा क्या होगा, सी। तो हम लास्ट में एल्स लगा देंगे, कंडीशन चेक नहीं करनी है, डिफॉल्ट यही होगा। तो प्रिंट डबल कोट्स में सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। एंटर ए वैल्यू, तो अच्छा लग रहा है ना, एंटर ए वैल्यू के बाद इक्वल टू का साइन आ रहा है। वैल्यू की स्पेलिंग गलत है, मैं भी देख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 12 डाल दिया है, बी की वैल्यू मैंने डाल दिया है 3, सी की वैल्यू मैंने डाल दिया है 45, तो क्या बड़ा होगा, 45। तो सी इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट टाइम और चलाते हैं। ठीक है, सारे केस में चेक करो,
एंटर ए वैल्यू, मैंने डाला 18, बी की वैल्यू मैंने डाला 2 और सी की 3। तो बड़ा क्या है, ए इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, ए। ठीक है, और बी के केस में भी कर लेते हैं फिर। तो बी के केस में मैंने ले लिया 12, 34 और मैंने सी की वैल्यू ले ली 9। तो सी सबसे, बी सबसे बड़ा है, तो आ रहा है बी इज ग्रेटेस्ट। तो ये भी हो गया हमारा तीसरा प्रोग्राम। तीन प्रोग्राम कर लिए हमने। अब हम चलते हैं चौथे प्रोग्राम की तरफ और चेक करके देखते हैं, चेक वेदर द नंबर इज, चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल 0। ठीक है, नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इक्वल 0 है। तो देखो, एक ही नंबर के बिहाफ पे चेक करना है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल 0 है। बहुत सारे नंबर तो है नहीं ना, एक, जैसे सपोज मैंने 10 ले लिया, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल 0, एक नंबर के बिहाफ पे आपने चेक करना है। इट मीन्स हम यहाँ पर एक वेरिएबल को लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ n इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट्स एंटर एनी नंबर, ये डाल देते हैं। ठीक है, इफ, अब पॉजिटिव क्या होते हैं, जो नंबर 0 से बड़ा होते हैं। n ग्रेटर जो है 0 है, सॉरी जो 0 से बड़ा है, तो हम लिख देंगे प्रिंट डबल कोट्स में नंबर इज, प्लस का साइन लगा देता हूँ मैं, इसे छोटा करने के लिए टाइम भी बच जाता है। अब एलिफ लगाऊंगा, फिर 2 से ज़्यादा कंडीशन है, मैंने क्या कहा था 2 से ज़्यादा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल 0। इफ एल्स से काम नहीं चलेगा, पहला इफ में, दूसरा एलिफ में और तीसरा एल्स में। ठीक है, नंबर 0 से बड़ा है तो नंबर पॉजिटिव, नंबर 0 से छोटा है तो प्रिंट में हम लिख देंगे नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब नंबर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो नंबर क्या होगा, डेफिनेटली इक्वल 0 होगा। तो हम लिख देंगे प्रिंट डबल कोट्स इक्वल 0। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है भाई कहीं। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा ना चेक नंबर इज प्लस, नेगेटिव और इक्वल 0। अब प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं उसको सबको डिक्लेयर करना होता है, तो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम हैशटैग लगा देंगे कमेंट। कमेंट क्या है, ये एक मोर रीडेबल इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन देता है और इसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। मैंने इसका डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में। तो एंटर एनी नंबर, मैंने डाला 34, तो नंबर इज प्लस आ रहा है, मतलब पॉजिटिव। अब देखते हैं, अगली बार रन करते हैं, कोई नेगेटिव नंबर दे देते हैं, -90, तो आ रहा है नंबर इज नेगेटिव, बिल्कुल सही आ रहा है। अब तीसरी बार चलाते हैं इसको और मैंने डाला 0, तो आ रहा है नंबर इज इक्वल 0, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप भी समझ रहे होंगे। तो हमारे हो गए हैं 4 प्रोग्राम। तो बनता है कि अब हम एक नेस्टेड इफ की तरफ चलें। इसको नोट्स भी बनाते चलो, आप नोट भी कर लो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है ना, तो इनको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अगला मैं बनाता हूँ आपके लिए प्रोग्राम नेस्टेड इफ का। तो हैशटैग में लिख देता हूँ नेस्टेड इफ। ठीक है, तो नेस्टेड इफ में हम प्रोग्राम क्या बनाने वाला हूँ कि जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, वेट कितने 50 से अबव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ एज इक्वल टू इंट, इनपुट एक फंक्शन है, एंटर योर एज। ठीक है, ओके, और वेट के लिए डब्ल्यू नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट इनपुट एंटर वेट। ठीक है, तो नेस्टेड इफ लगाना है। इफ कंडीशन क्या है, इफ इज ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, तो इसी के अंदर दूसरा इफ तो वेट क्या होना चाहिए, डब्ल्यू ई ग्रेटर और इक्वल टू 50 कर देते हैं, जिसका वेट 50 या 50 से ज़्यादा है। तो हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो सेव कर देते हैं।
F5 करते हैं। तो पूछ रहा है एंटर योर एज, मैंने 20 डाल दिया, वेट मैंने डाल दिया है 51, तो यू आर एलिजिबल, बिकॉज दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या है, ट्रू हैं। उम्र भी 18 से ज़्यादा है और वेट भी 50 या 50 से ज़्यादा है। अब देखो सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि उम्र एज सही डालता हूँ और वेट गलत डालता हूँ, तो क्या होगा, नहीं चलेगा। एज मैंने डाली 23 और वेट मैंने डाल दिया 45, नहीं चला। देखो मैंने यही कहा था कि एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है, चाहे वो इनर है या आउटर है, तो आपका काम नहीं होगा। तो गाइस ये थे तुम्हारे 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क ये है, आपने पता करना है यूजर से प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, जब क्या होता है, सीपी कम होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कम होती है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, तब प्रॉफिट होगा। लॉस क्या होगा, सिंपल सा कि कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। सपोज आपने कोई फ़ोन खरीदा 10,000 का और 20 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, और फ़ोन खरीदा 10 का बेच दिया है 5 में, तो आपको हो गया लॉस। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट तो करेंगे प्रॉफिट और लॉस, उसके साथ साथ आप प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट, मैं इसके आगे लिख देता हूं, प्रॉफिट और लॉस एंड दियर परसेंटेज, मैंने आपको समझा दिया है, दियर परसेंटेज, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में करके बताएंगे। गाइज आप ये भी कुछ बताएं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई और क्वेश्चन ऐड कराना है तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।